नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट राइट मोमेंट। तो स्वागत है आपका इस नए महीने की पहली तारीख। और अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं किया है तो डेली हमारे यूपीएससी के लिए करंट के साथ साथ हम प्रिपेयर कर रहे हैं पीवाईक्यूज एमसीक्यू। तो दोनों की प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वीडियो को डेली देखें। साथ ही साथ सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, आपको अपना स्कोर 5 में से 5 और 5 में से 5 लाने का आपको टारगेट लेके चलना है। 5 में से 5 मतलब क्या सर जी? करंट के हम 5 एमसीक्यू ला रहे हैं और पीवाईक्यूज के हम 5 एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट मिल सके। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए देखते हैं आज का पहला एमसीक्यू। देखिए, कई बार हमारे एमसीक्यू में आपको ऐसा लगेगा कि सर जी आपका एमसीक्यू यूपीएससी लेवल का नहीं है। तो भैया, लेवल यूपीएससी तय करती है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप एमसीक्यू टिक मार्क करके निकल के आओगे। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं यूपीएससी और साथ साथ आपके स्टेट की भी जो पीसीएस एग्ज़ाम्स होती है उस एग्ज़ाम्स दोनों को कंबाइन करके हम करंट अफेयर्स में से क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। तो कई बार आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग और कई बार आपको स्टेट पीसीएस के रिगार्डिंग एमसीक्यूज इसमें मिल जाएंगे, लेकिन जो नॉलेज है ये नॉलेज आपको दोनों जगह इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है और जो एमसीक्यू आपके सामने आता है वहाँ पे आपको वीडियो को करना है पॉज, उसको आपको करना है अटेंड और उसके बाद आपको वीडियो को कंटिन्यू करना है, ठीक है। चलिए, पहला एमसीक्यू पूछ रहा है पोषण अभियान के बारे में क्या सही है, व्हाट इज ट्रू। पहला, द नीति आयोग इज सेलिब्रेटिंग इट। क्या पोषण अभियान नीति आयोग का इनिशिएटिव है जो वह सेलिब्रेट करेगा? तो यह चीज़ कैसी है? यह चीज़ बिल्कुल गलत है। लो जी, आ गया आंसर। हमें पूछा है व्हाट इज ट्रू और यहाँ पे क्या है? ओनली वन और ये भी 1 है। तो ए कटा, बी कटा और डी कटा। हमारा आंसर आ गया ओनली 2 एंड 3, मतलब कि दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। क्या है? तो कि ऑब्जेक्टिव जो है इसका कि कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल माल न्यूट्रिशन थ्रू आउट लाइफ साइकिल अप्रोच। भैया, हमें हमारे देश में माल न्यूट्रिशन को पूरा ख़त्म करना है। हमारे देश में जो गरीबी है उसको, उसकी वजह से जो मल्टीविटामिन्स वाले जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो खुराक होता है वो नहीं पहुंच रहा है। तो हमें उस सब को कॉम्प्रिहेंसिवली टैकल करना है। तीसरा है सेंटेंस, विल बी सेलिब्रेटेड थ्रू आउट सितंबर। यस, पोषण मास जो है यह पूरा सितंबर मास है। और अगर वीक की बात करें तो सितंबर का फर्स्ट वीक जो होता है यह हम पोषण वीक के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा और तीसरा दोनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन सी। देखिए, अभी ये क्यों आया है? तो आपको पता है कि आज कौन सी तारीख थी? 1, ठीक है। और पहली तारीख होने की वजह से अभी पूरे महीने आपको नए नए इनिशिएटिव देखने मिलेंगे अंडर द पोषण अभियान, यानी कि पोषण माह 2023। इसको लॉन्च किन्होंने किया था? इसको लॉन्च किया गया था, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थ्रू, जो कि यह हमारा कैसा है? 6 टाइम्स हो रहा है। कौन सा टाइम? 6 टाइम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता ही है कि इसके इनिशिएटिव, इसका जो हमारा एम है, हमारा क्या टारगेट है कि हमें पूरे देश में सभी कोई मल्टीविटामिन्स वाला प्रोडक्ट और मल्टीविटामिन्स वाला हमारा जो भी फूड इंटेक है वो मिल सके। इस बार की थीम याद रखिएगा, क्या लिखा है? सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, ठीक है। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत, याद रखिएगा, इस पोषण माह की थीम है यहाँ पे। चलिए चलते हैं आगे। रिसेंटली 2 प्रोडक्ट्स ऑफ JNK गॉट GI टैग। देखिए, कंटेक्स्ट दे दिया है आपको यहाँ पे सामने ही कि भैया अभी JNK को 2 प्रोडक्ट के लिए क्या मिला है? GI टैग मिला है। GI टैग मिलता है कितने सालों के लिए? 10 सालों के लिए। सबसे पहला किसको मिला था? सबसे पहला मिला था दार्जिलिंग की चाय को, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को अटैक करने की वजह से आप बता दीजिए कि आपके स्टेट के कोई भी 2 GI टैग कौन से हैं, ठीक है। हाँ, चलिए
तो अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच प्रोडक्ट वॉज प्रेजेंटेड टू क्वीन एलिजाबेथ बाय पीएम मोदी इन 2015, मतलब कि 2015 में पीएम मोदी ने क्वीन एलिजाबेथ को कौन सा प्रोडक्ट दिया था। अब सर जी ये तो बहुत पुराना करंट अफेयर्स हो गया, आज चल रहा है 2023, आप प्रिपेयर करवा रहे हो 2024 के रिगार्डिंग, और आप क्वेश्चन लेके आए हो 2015 का, यानी कि 9 साल का गैप थे। तो भैया ये इसीलिए लेके आए हैं क्योंकि कंटेक्स्ट क्या है, 2 प्रोडक्ट का जीआई टैग मिला है, और उन प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को दिया था किन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने क्वीन एलिजाबेथ को 2015 में। तो वो क्या था प्रोडक्ट, क्या कश्मीर की पश्मीना थी, भारद्वाज का राजमा था, कश्मीर की पेपियर महेश थी, या फिर सुलाई हनी थी। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, सुलाई हनी। ठीक है। और सर जी दूसरा जो JNK को जीआई टैग मिला था वो कौन सा था, तो दूसरा जो था वो था अपना भादेरवा का राजमा। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। देख लीजिए कि अभी क्या हुआ है, भादरवा राजमा और साथ साथ सुलाई हनी जो है वो दोनों को क्या मिला है, दोनों को मिला है जीआई टैग का। और ये कहाँ पे फेमस है, ये होती है डोडा और रंबान डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का, JNK UT का। ठीक है। और इसी को 2015 में ये जो सुलाई हनी आपको दिख रही है, इसी प्रोडक्ट को किन्होंने दिया था, नरेंद्र मोदी जी ने दिया था एलिजाबेथ को, क्योंकि यह पूरी तरीके से कैसी है, ऑर्गेनिक है। ठीक है। तो याद रखिएगा कभी कभी ऐसे MCQs भी फॉर्म किए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज रॉन्ग, चलिए गलत क्या है वो बताना है, अबाउट लार्जेस्ट होम बिल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। भैया हमने घर पे जो बनाया हुआ है ऐसा पावर प्लांट के बारे में गलत क्या है वो बता दीजिए। पहला सेंटेंस, इट इज़ 900 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या 900 मेगावाट है क्या, नहीं 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 सर जी, हमने कभी 900 नहीं सुना है, हमने सुना है 700। ठीक है। तो ये जो है यह एक नंबर का सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है। तो गलत हो गया और हमें पूछा है गलत कौन सा है, तो यहाँ पे एक नहीं है और यहाँ पे एक नहीं है, तो B कटा और C कटा। अब हमारा पूरा दारोमदार 3 पे है, अगर 3 गलत होगा तो हमारा आंसर D होगा, और एक सिर्फ 3 सही होगा तो हमारा आंसर A होगा। अब देख लेते हैं दूसरा सेंटेंस जो कि सही है, क्या है, इट इज सिचुएटेड इन काकरापार सूरत। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आया है, यह आया है सूरत डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। गुजरात में जो सूरत डिस्ट्रिक्ट आया है वहां पे काकरापार की साइट आई हुई है। तीसरा, इट इज अंडर द न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि NPPIL। नहीं 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 सर जी, 30 नंबर भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह NPCIL है, समझे, NPPIL नहीं है, NPCIL है। तो यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 1 और 3। देखिए क्या हुआ है कि अभी लार्जेस्ट हमारा डोमेस्टिकली कंस्ट्रक्टेड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो फैसिलिटी है कितने की, 700 मेगावाट की, यह आई हुई है कहाँ पे, काकरापार सूरत में, गुजरात में। ठीक है। और इसको अभी क्या किया है, इनिशिएट किया है फुल कैपेसिटी पे, यानी कि अब यहाँ पे बिजली का प्रोडक्शन जो हम करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन करेंगे वह फुल कैपेसिटी में करेंगे। ठीक है। और ये किसके अंदर आता है, तो NPCIL के अंदर आता है। NPCIL मतलब न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम देखने जाए तो फिलहाल NPCIL के अंतर्गत 23 कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट है पूरे कंट्री में। ठीक है। ओके चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट MCQ पूछ रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट RK षणमुखम शेट्टी। अब क्या हुआ है कि षणमुखम शेट्टी का एक स्टेच्यू इनॉग्रेट हुआ है। ठीक है। अब ये स्टेच्यू इनॉग्रेट हुआ है तो उनके बारे में हमें परीक्षा में, एग्जाम में पूछने की संभावना बढ़ जाएगी, चाहे UPSC हो चाहे PCS हो। तो उनके रिगार्डिंग हमें 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से क्या बताना है, सही वाले बताने हैं। चलिए पहला, ही वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्या स्वतंत्र भारत के वो प्रथम फाइनेंस मिनिस्टर थे, बिल्कुल थे। चलिए बता दीजिए अभी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, बोलिए 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 बोलिए। जी हाँ, अगर याद आ गया तो बात सही है, अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर भैया करंट अफेयर्स पढ़ना अच्छे से शुरू करो। ठीक है। अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला बेन सीतारामन।
दूसरा सेंटेंस, हिज टेन्योर एज फाइनेंस मिनिस्टर वाज फ्रॉम 1947 टू 1955। अरे भैया, इतने साल तक हमारे देश में कौन है बंदा ऐसा जो क्या था, जो कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर था? तो ऐसा तो हमें कभी नहीं सुना है कि पहला फाइनेंस मिनिस्टर हमारा 1947 से लेके 1955 था। यह था, लेकिन कब तक था? 1949 तक थे। तो दूसरा नंबर का सेंटेंस हमारा गलत है। चलिए भैया, दूसरा गलत है तो क्या हुआ? बी गलत हो गया, बिल्कुल। और एक वाला सही है तो सी भी गलत हो गया, क्योंकि उसमें सिर्फ किसकी बात कर रहा है? 3 नंबर की बात कर रहे हैं। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस, ही प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट बजट ऑन 26 नवंबर 1947। तो याद रखिएगा, भारत का पहला बजट कब बना था? 26 नवंबर 1947। गलती से भी यहाँ पे अगर 28 फरवरी 1947 लिखा है तो याद करके मत जाना कि भैया हाँ 1947 का बजट 28 फरवरी को लॉन्च किया होगा, नहीं। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा सेंटेंस है, ये तीसरा वाला सेंटेंस भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है यह हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कंटेक्स्ट क्या है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अभी क्या किया है, अभी उनका कोयम्बतूर में एक स्टैच्यू इनॉग्रेट किया हुआ है। ठीक है, और यह एक बहुमुखी प्रतिभाशाली थे, वो लॉयर थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियंस थे, साथ ही साथ उन्होंने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल भी प्ले किया था। माफ़ कीजिए, मैंने वहाँ पे आपको 1949 बताया, लेकिन इनका कार्यकाल सिर्फ कब तक था? 1947 से लेके 1948 तक था। याद रखिए, मैंने अभी क्वेश्चन में आपको 1949 रखा था, लेकिन यह गलत है। क्या सही है? 1948 सही है। ठीक है, चलिए अगला एमसीक्यू आपको पूछ रहा है, व्हाट इज ट्रू, सही कौन सा है अबाउट बाइपोलर आई डिसऑर्डर। चलिए, एक प्रकार का यह डिसऑर्डर है, तो उसके रिगार्डिंग 4 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहला, वन हैज हैड एटलीस्ट वन मेजर डिप्रेसिव एपिसोड एंड एटलीस्ट वन हाइपोमेनिक एपिसोड बट नेवर हैड अ मैनियाक एपिसोड। तो यह चीज़ बिल्कुल गलत है। दूसरा, वन हैज एटलीस्ट वन मैनिक एपिसोड दैट मे बी प्रेसिडेड और फॉलोड बाय हाइपोमेनिक और मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स। तो भैया बाइपोलर डिसऑर्डर मतलब क्या? कभी इधर भागे, कभी इधर भागे, कभी इधर का मूड हुआ, कभी इधर का मूड हुआ, कभी ये हमारा नेचर चल रहा है, कभी दूसरा वाला नेचर चल रहा है। ऐसे 2 पोल की और हम बातें कर रहे हैं। कभी कभी कोई इंसान ऐसे 2 पोल पे बात कर रहा है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। ऐसा आप क्या बोलते हैं कि मतलब समझने के लिए समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि हम टेक्निकल डेफिनेशन में अभी नहीं जा रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग जो सही है, यह दूसरा वाला सही है कि भैया क्या होता है कि उसमें वन मैनियाक एपिसोड होता है और एक साइड पे क्या होता है? डिप्रेसिव एपिसोड होता है। तीसरा वाला सेंटेंस गलत है। क्या लिखा है कि वन हैज़ एटलीस्ट 2 years on 1 year in children and teenage and many periods of hypomania symptoms and periods of depressive symptoms। भैया इसमें 2 year 1 year टीनेजर ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो तीसरा वाला गलत है, पहला वाला गलत है, तीसरा वाला गलत है, तो नॉन वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है यह एक प्रकार की क्या है? मेंटल हेल्थ कंडीशन है। यह क्या होता है? एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यह एक्सट्रीम मूड स्विंग होता है, तो जिसमें आपका इमोशनल हाइट्स भी आता है, यानी कि मेनिया और हाइपोमेनिक भी होता है, और लो भी फील करते हो, यानी कि आप डिप्रेशन भी फील करते हो। हालांकि इसको आप अपनी प्रिपरेशन के तौर पे याद मत करिएगा। ठीक है, कि कभी कभी सर जी मेरा मूड इतना अच्छा होता है कि ऐसा लगता है कि आज तो पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ लूँ, लेकिन दूसरे दिन एक पेज भी करंट अफेयर्स में नहीं पढ़ पाता। तो इसको आप बाइपोलर नहीं कह सकते। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो प्रिपरेशन में आपकी कहीं पे दिक्कत है। ठीक है, लेकिन अगर निजी जीवन में भी हर टाइम ऐसा आपको हो रहा है तो पॉसिबल है कि आप बाइपोलर डिसऑर्डर के कोई भी सिस्टम से निकल रहे हो, गुजर रहे होंगे। ठीक है, और यह कैसी प्रोसेस होती है? यह प्रोसेस होती है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लो जी, ये थे हमारे 1 सितंबर के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे पीवाईक्यूज की ओर। और पीवाईक्यूज में आपको बता दूं कि अभी हमारा चल रहा है 2020। ठीक है, और जैसे ही 2020 खत्म होगा वैसे ही हम फिर से शुरुआत करेंगे
19 की। ठीक है, चलो पहला एमसीक्यू के पूछ रहा है, स्टील स्लैग कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड। चलिए, मतलब कि स्टील स्लैग जो होता है उसको आप किसके लिए मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करते हो? पहला, कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, रोड बनाने के लिए। दूसरा, इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, मतलब कि सॉइल की इम्प्रूवमेंट के लिए। और तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। तो भैया जो आपका स्टील स्लैग होता है यह सबके लिए इस्तेमाल होता है, हमारे हिंदुस्तान में तो सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम लगाएंगे आंसर ऑप्शन डी 1, 2 और 3, जिसको यूपीएससी ने भी सही माना था। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नाउन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ द इंडियन स्वैम्प डियर, यानी कि बारहसिंगा, डेट थ्राइव्स वेल ऑन हार्ड ग्राउंड एंड इज एक्सक्लूसिवली ग्रामिनिवरस? कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुदुमलाई और ताल छापर। तो भैया इसका आंसर सबको पता है कि जब जब बारहसिंगा का नाम आएगा तब तक कान्हा तेरा नाम हमें याद आएगा। तो ऑप्शन ए जो है यह सही है। चलिए, आपके लिए बताना है कि भैया मानस जो है यह कौन से स्टेट में आया है, मुदुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यह कौन से स्टेट में आया है, और ताल छापर जो है यह कौन से स्टेट में आया है। चलिए यह बता दीजिए। मैं आपको एक बता देता हूँ कि कान्हा जो है यह आया है आपके मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए बाकी के 3 के बारे में आपको बताना है कौन से स्टेट में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे जो कान्हा है यह हमारा मध्य प्रदेश का जो मैप है वहाँ पे ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे डॉट दिख रहा होगा आपको। देखिए मैं फिर से लाल कर रहा हूँ पिंक में से, तो यहाँ पे हमारा कान्हा नेशनल पार्क आया हुआ है। ठीक है, चलो बहुत ही शानदार सा प्रश्न पूछ लिया था यूपीएससी ने आपको कि भैया बता दीजिए कि इंडिया में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। तो जो सेक्लोन फ्रॉगमाउथ है, कॉपर स्मिथ बारबेट है, ग्रे चिन्ड म्यूनविट है और वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है, यह सब क्या है? क्या यह कोई पिज़्ज़ा की नई वैरायटी है? क्या यह कोई मंचूरियन की वैरायटी है? तो ऐसा नहीं पूछा था। इन्होंने हमें सिंपल पूछ लिया था कि भैया ये क्या बर्ड्स है, क्या प्राइमेट्स है, क्या रेप्टाइल्स है या फिर एम्फीबियंस है। तो सही आंसर क्या आएगा? सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। यह जो चारों के नाम आप दिख रहे हो यह क्या है? यह सारे के सारे हैं हमारे बर्ड्स। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन कावेरी बेसिन? भैया कावेरी बेसिन में कौन से एरिया आए हैं? नागरहोल नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो भैया नागरहोल तो आया है, कहाँ पे आया है? कर्नाटक में आया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व वो भी आया है। वायनाड जो है वो भी हमें पता है केरल में आया हुआ है। पापीकोंडा जो है ये पापीकोंडा नहीं आया है, क्यों? क्योंकि ये आया है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो दूसरा वाला हमारा क्या है? गलत है। और हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है करेक्ट। तो भैया ए कटा क्योंकि वहाँ पे दूसरा है, डी कटा क्योंकि वहाँ पे भी दूसरा लगा हुआ है, और पहला वाला तो सही है। तो 1, 3 और 4 यानी कि ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही आंसर होगा। चलिए चलते हैं आगे। विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स, देखिए आज का लास्ट एमसीक्यू आपको सही करके जाना है। यस, आपको 100% कंसिस्टेंसी के साथ साथ 100% स्कोर भी अचीव करना है। ठीक है, तो 10 में से 10 एमसीक्यू आपके सही होने चाहिए। उसी के रिगार्डिंग यह लास्ट वाला जो एमसीक्यू है यह आपका सही होना चाहिए। और हालांकि मैं यहाँ पे कन्फेस भी कर लूँ कि यूपीएससी ने जब 2020 में यह क्वेश्चन पूछा था तब मेरा यह क्वेश्चन क्या हुआ था? गलत साबित हो गया था। तो अब मुझे तो ये क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको ऐसी गलती दोहरानी नहीं है। पहला सेंटेंस आपको पूछा है इंडियन एलिफेंट्स के बारे में कि द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज़ फीमेल। क्या भैया फीमेल होती है? तो जी हाँ, बहुत ऐसे चुनिंदा ही हमारे एनिमल्स होते हैं जिनके ग्रुप के लीडर कौन होते हैं? फीमेल होती है। दूसरा, द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। क्या उनका गेस्टेशन पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान 22 मंथ का होता है? तो यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा, एन एलिफेंट एंड नॉर्मली गो ऑन कार्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। अरे भैया एनिमल्स 40 साल तक जिंदा रहेंगे, एलिफेंट 40 साल तक जिंदा रहेंगे तो क्या हो जाएगा? और उसके बाद भी अगर उसका कार्विंग होगा तो यह तो बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो तीसरा वाला हमारा गलत है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे याद रखिएगा ये 40 कुछ
एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बाकी आम तौर पे हम देखते हैं कितना होता है, 20 साल होता है। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देखते हैं। अमोंग द स्टेट इन इंडिया द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इन केरला। नहीं 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 नहीं, उसके बगल में है सर जी। किसके बगल में है? केरला के बगल में है। तो केरला के बगल में कौन कौन है? केरला के बगल में एक कर्नाटक है, एक हो गया हमारा तमिलनाडु। तो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की। ठीक है, तो 4 नंबर का सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया। तो भैया पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो तीसरा चौथा यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये कटा, ये कटा, ये भी कटा। सही आंसर मिल गया हमें ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। चलिए एक और चीज़ बता दूं कि आपने कभी सुना होगा कि केरला में क्या हुआ था कि किसी ने एक बारूद जो था, वो बारूद एक फीमेल एलिफेंट्स के उसको खाने में दे दिया था, और फीमेल एलिफेंट्स ने उसको खा लिया। तो उसके बाद क्या हुआ था, उसकी डेथ हो गई थी, और वो जो फीमेल एलिफेंट्स थी वो प्रेग्नेंट थी। तो उस टाइम पे देश में बहुत ही हल्ला मचा था कि इंसान देखो एंथ्रोपोसेनिक सेंट्रिक वर्ल्ड के बारे में सोच रहा है, सिर्फ हम ही हम है, बाकी और कोई दुनिया में किसी भी जीव को, लिविंग बॉडीज़ को जिंदा रहने का हक सिर्फ इंसान ही दे सकता है। तो बहुत सारी बात चल रही थी। चलिए इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, वन हेल्थ अप्रोच। क्या है वन हेल्थ अप्रोच? यह क्या है, यह आप मुझे बताइए। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। और ऐसे ही हम आते रहेंगे। आपको करना है हमारी मेहनत को हर एक एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने में मदद, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहें।